Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you female reproductive cycle. Dear students, इसे menstrual cycle भी कहते हैं. ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो फीमेल के अंदर हर 28 डेज के बाद अकर करती है और इसका जो मकसद होता है ये एग की प्रोडक्शन होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फेजेस की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस हैं. इनमें सबसे पहली फेज कहलाती है मेंस्ट्रुएशन. उसके बाद सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिंग फेज. थर्ड जो फेज कहलाएगी दिस इज सेक्रेटरी फेज और फोर्थ वन मेंस्ट्रुएशन. चूंकि ये साइक्लिक एक्टिविटी है तो जहां से ये स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होगी. दैट्स व्हाई द फोर्थ एंड द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन. उसके बाद अगर हम मेनार्के की बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर 13 से 14 ईयर के अंदर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है इसे डियर स्टूडेंट्स हम मेनार्के कहते हैं. मेनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स यानी 40 साल की एज के अंदर जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है इसे हम मेनोपॉज कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 इवेंट्स मेनली अकर करते हैं. इनमें एक ओवरियन साइकिल चलता है जिसमें ओवरीज के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है और सेकेंड यूट्राइन साइकिल जिसमें यूट्रस की वाल को प्रिपेयर किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होता है ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वहाँ पर एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सके. तो इन दोनों साइकिल को डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करना है. अगर हम फर्स्ट ओवरियन साइकिल की बात करें तो आफ्टर पुबर्टी फीमेल बालिग होने के बाद मैच्योरिटी के बाद एक हार्मोन की प्रोडक्शन करती है. इस हार्मोन का हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं. जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रीशन रिलीज होना और बढ़ना शुरू होती है तो फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. ये जो सर्कल गोल आपको स्फेरिकल ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड फॉलिकल्स. ये फॉलिकल डेवलप करते जाते हैं और इनमें एग की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और एग आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलप कर जाता है. जैसे ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग को मैच्योर करवाता है वहां से एक और हार्मोन की सेक्रीशन होती है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं. तो राइपेंड फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलेगा जो यूट्रस की वाल को प्रिपेयर करेगा, यूट्रस की वाल को थिक भी करेगा. इसके अंदर वेस्कुलराइजेशन ब्लड वेसल को ऐड करना शुरू कर देगा यानी यूट्रस की वाल एक तो थिक होंगी और दूसरी इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जैसे ही ये फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज करता है तो एक और हार्मोन की यहाँ पर रिलीज होता है. ये हार्मोन कहलाएगा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डियर स्टूडेंट्स ओव्यूलेशन करवाता है. 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर ओव्यूलेशन होगी, एग रिलीज होगा और उसके बाद फॉलिकल एक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा. इस स्ट्रक्चर को हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं. तो दिस वन इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनता है यहाँ पर एक और हार्मोन रिलीज होगा और इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन. और प्रोजेस्टेरॉन ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम बनी है, यूट्रस की वाल थिक हुई है, इसे मज़ीद स्टेबलाइज करेगा और यहाँ पर वेस्कुलराइजेशन को इन्हांस कर देगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है. तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर इंक्रीज होगा मज़ीद इसके अंदर वेस्कुलराइजेशन और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम मेंटेन की जाती है, अगर तो फीमेल मैरिड होगी
तो इसका एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इस यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट कर जाएगा। अगर फीमेल अनमैरिड होगी तो एंडोमेट्रियम ब्रेक करने के बाद 28 डेज के बाद बॉडी से रिलीज हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने इन फेजेस को भी ड्रॉ किया है, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट 5 डेज जिसमें फीमेल की बॉडी से एंडोमेट्रियम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर आती है। उसके बाद 7 से 14 डे तक यानी यहाँ तक चलती है प्रोलिफरेटिंग फेज। उसके बाद 14 से 27 तक डियर स्टूडेंट्स ये चलती है सेक्रेटरी फेज, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन। ये साइक्लिक एक्टिविटी पूरे मंथ के अंदर हर 28 डेज के बाद फीमेल के अंदर अकर करती है। तो यहाँ पर 2 फेजेस भी हैं डियर स्टूडेंट्स। जब 14 डे के ऊपर एग रिलीज होता है, इससे पहले वाली फेज को हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद सेकंड वाले को हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ये हमारा टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसके अंदर हमने ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया है। ओवरियन साइकिल के अंदर ओवरी के अंदर एग की डेवलपमेंट होती है, ओव्यूलेशन होती है, और यूट्राइन साइकिल के अंदर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम डेवलप करती है ताकि वहाँ पर एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सके। ये था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।